नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। चीन से लौटते ही मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने दिया पहला बड़ा बयान, दुनिया हैरान। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू के दौरे पर भारत ने लगाया बैन। मालदीव की औकात दिखाने के लिए अचानक यूक्रेन प्रकट हुआ, एक ही धमाके से मचा दिया तहलका। मालदीव के माफी और रिक्वेस्ट के बाद भी भयंकर गुस्से में इंडियन कंपनी, नए बयान से हिला दी मालदीव की सरकार। दोस्तों, चीन से वापस लौटते ही मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने एक नया बयान देकर सनसनी मचा दी है। इस बयान को सुनकर चीन और भारत समेत पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए, जिसकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। लेकिन इसी बीच मालदीव को औकात दिखाने के लिए यूक्रेन प्रकट हो गया। भारत को लेकर यूक्रेन का नया बयान जियोपॉलिटिक्स में नया तूफान मचा रहा है। अगर मालदीव का राष्ट्रपति यूक्रेन का यह बयान सुन लेगा तो वो चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने को तैयार हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मालदीव की तरफ से माफी मांगने और रिक्वेस्ट करने के बावजूद भारत की कंपनियों ने उसे ठेंगा दिखाते हुए बड़ा झटका दे दिया है। इस कंपनी का बयान सुनकर आप सभी तो चौंक जाएंगे, लेकिन मालदीव और चीन हिल जाएंगे। आपको बता दें कि मुइजू सऊदी अरब को अपना माई बाप मानता है, जबकि सऊदी के लिए इस वक्त भारत भगवान बन चुका है, क्योंकि उसका तेल दुनिया में कहीं और बिक नहीं रहा। ऐसे में वो चाहता है कि भारत उसका तेल खरीदे और उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से बचाए। इसके लिए वो भारत को बम्पर डिस्काउंट दे रहा है और भारत के मंत्रियों को मदीना की सैर करवा रहा है। अब जरा सोचिए, जब मुसलमानों का खलीफा सऊदी अरब भारत के सामने झुक गया तो वो 2 टके का मुइजू भारत के आगे कितनी देर टिकेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने चीन में घुसकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि हमें भारत के बढ़ते प्रभाव से डर लग रहा है, प्लीज बचा लो। ये सब बोलते हुए मुइजू को जरा भी शर्म नहीं आ रही, क्योंकि वो मालदीव का सबसे बड़ा मक्कार है और भारत का सबसे बड़ा गद्दार, और उसने एक झटके में भारत के सभी एहसानों को भुलाकर हमारी बेशकीमती तोहफों को रिटर्न भेज दिया। इतना ही नहीं, चीन से वापस लौटने के बाद मुइजू के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उसने एक बेहद विस्फोटक बयान देते हुए कहा कि हम अपने देश में बाहरी हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करेंगे। माना जा रहा है कि उन्होंने ये बयान भारत को खुश करने के लिए दिया है। उन्हें पता है कि भारत ने उनके टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह करना शुरू कर दिया है। चीन से वापस आकर वो भारत को बताना चाहते हैं कि वो अपने देश में चीन को भी नहीं घुसने देंगे। वो पीएम मोदी को ये बताना चाहते हैं कि अगर भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकाला गया तो चीनी सैनिकों को भी यहाँ घुसने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस बीच भारत ने मुइजू के खिलाफ बैन ठोक दिया। ये खबर भी तेजी से वायरल हो रही है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने भारत को लेकर जो बयान दिया वो मुइजू जैसे मकड़ जाल को सबक सिखाने के लिए काफी है। आज जो बात भारत के लिए यूक्रेन बोल रहा है, अगले कुछ महीनों में मालदीव का राष्ट्रपति भी ठीक वही बात दोहराएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने 8 जनवरी से अनिश्चित काल के लिए मालदीव की सभी बुकिंग कैंसिल कर दी। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मालदीव टूरिज्म संगठन की तरफ से लेटर लिखकर माफी मांगने की कोशिश की गई और उन्होंने आग्रह किया कि प्लीज दोबारा बुकिंग शुरू कर दें। लेकिन अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि अगर हमारे देश के खिलाफ एक शब्द भी बोलोगे तो हम तुम्हारा धंधा चौपट कर देंगे। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए, कंपनी ने नए बयान में आगे क्या कहा। इसे सुनकर आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। कंपनी का कहना है कि हमारे लिए प्रॉफिट से ज्यादा राष्ट्र की प्राथमिकता है। कंपनी की ओर से जारी बयान में नेशन फर्स्ट बिजनेस लेटर भी लिखा गया। ईज माई ट्रिप के इस बयान की जमकर सराहना की जा रही है। ऐसा शानदार जवाब देने वाले इस भारतीय कंपनी के लिए एक लाइक तो बनता है। कंपनी की तरफ से दिया गया ये बयान मालदीव के लिए 100 सालों तक यादगार बनकर रहेगा। कंपनी ने कहा कि हमारा ये एक्शन मालदीव सरकार के मंत्रियों के हमारे देश और पीएम नरेंद्र मोदी पर की गई गलत टिप्पणी के विरोध में है। हम अपने देश और अपने प्रधानमंत्री जी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमें अपने देश के बेहतरीन समुद्र बीच पर बेहद गर्व है। हम सभी आत्मनिर्भर बनने के काबिल हैं। देश में 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। इसमें लक्षद्वीप, अंडमान, गोवा, केरल की बीच शामिल हैं। अब हम इन सभी इलाकों को मालदीव से 1000 गुना बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, माहौल बिल्कुल सीरियस हो चुका है और कंपनी ने मालदीव को कड़ा सबक सिखा दिया है। वहीं मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स माटाटो ने 9 जनवरी को कहा था, भारतीय हमारे लिए भाई बहन जैसे हैं, कृपया हमारी कमाई तबाह ना करें। साथ ही ईज माई ट्रिप से मालदीव के लिए फिर से फ्लाइट बुकिंग शुरू करने की अपील की थी। माटाटो ने कहा कि हम ईज माई ट्रिप से अपील करते हैं कि वो भारत को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर ध्यान ना दें। ये बयान मालदीव के लोगों की भावनाओं को नहीं दर्शाता। हम इसके लिए माफी मांगते हैं। ईज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी को एड्रेस करते हुए मालदीव के एसोसिएशन माटाटो ने भारतीय पर्यटकों की अहमियत बताते हुए कहा कि भारत और मालदीव के बीच गहरी दोस्ती है।
हमारे रिश्ते राजनीति से परे हैं। पर्यटन मालदीव के लोगों के जीवन का आधार है। माटाटो ने यह भी बताया कि टूरिज्म सेक्टर हमारे जीडीपी में 2/3 से ज्यादा का योगदान देता है। इस सेक्टर में मालदीव के करीब 44,000 लोग काम करते हैं। इनकी आजीविका टूरिज्म पर ही आधारित है। इस विवाद की वजह से होने वाला नुकसान देश की अर्थव्यवस्था पर गलत असर डाल सकता है। उधर रूस ने मार मार कर यूक्रेन की धज्जियां उड़ा दी है। इसी बीच अब उसे भारत की याद आ रही है। वो भारत से मदद मांग रहा है क्योंकि अमेरिका ने बीच में ही उसे धोखा दे दिया। अब जरा सोच कर देखिए, यूक्रेन जो कि कई हजारों मील दूर बैठा है, वो भारत की अहमियत समझ रहा है और भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। तो फिर 800 किलोमीटर दूर मालदीव भारत की मदद के बिना कैसे जिंदा रह पाएगा जब उसे सुनामी और चीनी कर्ज सताएगा। यूक्रेन ने कहा कि रूसी हमलों की वजह से हमारा देश तबाह हो गया और अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। यूक्रेन ने अब भारत से पुनर्निर्माण की मदद मांगी है ताकि वैश्विक निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। यूक्रेन इस वक्त भारत से दवा, पानी, खाना पीना, कपड़ा समेत सब कुछ मांग रहा है। कुछ इसी तरह कुछ दिन बाद मालदीव भी भारत के कदमों में गिरने वाला है जब उसे चीन की तरफ से जोरदार झटका मिलने लगेगा। दरअसल अमेरिका धोखेबाजी के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है और अब उसने यूक्रेन को भी धोखा देते हुए 17 महीने बाद रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिस अमेरिका के कारण पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया। अब वही अमेरिका रूस के साथ टेबल शेयर करते हुए क्रूड ऑयल की डील कर रहा है। इसी कारण भारत अमेरिका से हमेशा सतर्क रहता है और उससे हाथ मिलाने के पहले अपने हाथ को 5 बार साबुन और पानी से धोता है। अमेरिका भारत को जो भी ऑफर देता है उसमें उसी का स्वार्थ छिपा रहता है। भारत अब इसी कारण बेहद फूक फूक कर किसी भी देश के साथ संबंध बनाता है, या फिर यूं कहें कि भारत अब आत्मनिर्भरता पर ज्यादा ध्यान दे रहा है ताकि इन धोखेबाजों के चक्कर में अपने देश की तबाही ना हो जाए। मोहम्मद मुइज़ू के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद मालदीव सरकार ने पिछले साल उनके भारत दौरे का प्रस्ताव दिया। खबर आई है कि वो चीन से पहले भारत का दौरा करना चाहते थे, लेकिन भारत ने उस पर बैन ठोकते हुए कोई रहम नहीं दिखाई। वो भारत को गाली देकर मोदी के साथ भोज खाना चाहता था, लेकिन भारत ने उसे तगड़ा सबक सिखा दिया, जिसके बाद वो चीन भागने को मजबूर हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के दौरे तुरंत निर्धारित नहीं किए जा सकते जब दो मुल्कों के बीच रिश्ते काफी खराब चल रहे हों। इसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर चले गए, जिसके बाद तो उनकी भारत ट्रिप की संभावना और भी ज्यादा कम हो गई। अब लग रहा है कि पीएम मोदी उसका हाल पाकिस्तान जैसा करेंगे और अब वो चाह कर भी भारत नहीं आ पाएगा। आमतौर पर मालदीव के नए राष्ट्रपति का पहला विदेशी दौरा भारत का करने का रिवाज रहा है, मगर मुइज़ू पद संभालते ही तुर्की और फिर संयुक्त अरब अमीरात गए। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।